साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, एक बार पुनः आपके साथ शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकरणों की चर्चा की श्रृंखला में आज पुनः उपस्थित हुआ हूं और एक बिल्कुल नया कंसेप्ट आज दुनिया में मानव जाति को जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है, वह नया कंसेप्ट लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। साथियों, इस नए कंसेप्ट का नाम है सामवेगिक बुद्धि। पिछले कई दिनों से हम बुद्धि का जो पाठ है उसकी विभिन्न उप इकाइयों के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और हमने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत देखा था और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, उस सामाजिक बुद्धि का जो प्रकार हमने वहाँ पर समझा था, चर्चा की थी, उसी सामाजिक बुद्धि के कंसेप्ट को विस्तारित रूप में सामवेगिक बुद्धि के रूप में यहाँ पर प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। और वो मनोवैज्ञानिक सेलोबी मेयर हैं, बोरॉन हैं, गोलमैन हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से एक सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत आया था और हॉवर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उस बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। उसमें 6ठा प्रकार वैयक्तिक आत्म और 7वां प्रकार वैयक्तिक अन्य, ये जो दोनों प्रकारों को भी अगर हम दृष्टिपात करें, चिंतन में लाएं, तो उसमें भी बहुत कुछ बात सामवेगिक बुद्धि के कंसेप्ट से मिलती जुलती है। फिर भी उन मनोवैज्ञानिक का जो योगदान है उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन गोलमैन ने यहाँ पर, सेलोबी मेयर ने जो नया कंसेप्ट हमें समझाने का प्रयास किया है, उसको आज हम कोशिश करते हैं। यह नया कंसेप्ट सामवेगिक बुद्धि क्या है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य को सफल होने के लिए हम ये मानते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। और हम ये भी मानते हैं कि जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, सामान्यतः जिंदगी में उसकी उपलब्धियां अधिक होती हैं। किसी भी इंसान से कहो इंटेलिजेंट है, उसके सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। लेकिन वर्तमान की जो शोध हैं, आधुनिक शोध हैं, इनसे ये स्पष्ट हुआ है कि अपनी जिंदगी में जो भी सफलता प्राप्त होती है उसका मात्र 20% बुद्धि लब्धि के कारण होता है और 80% इमोशनल इंटेलिजेंस EQ के कारण होता है। एक चौंकाने वाला अनुसंधान। हम अभी तक ये मानते चले आ रहे थे कि IQ की वजह से सक्सेस हो रहा है, लेकिन यहां EQ का योगदान भी है। अब ये EQ क्या है, इमोशनल क्वोशिएंट क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये सामवेगिक बुद्धि क्या है, किस ढंग से इसको परिभाषित किया जाए। तो 2 अमेरिकन मनोवैज्ञानिक आए, सेलोबी और मेयर। उन्होंने सामवेगिक बुद्धि एक नया कंसेप्ट दुनिया में दिया। यह कह सकते हैं कि सामवेगिक बुद्धि का पद का प्रतिपादन किया, जिससे तात्पर्य मोटे तौर पर व्यक्ति की जिंदगी के सामवेगिक पहलू से संबंधित क्षमताओं या शील गुणों के समुच्चय से होता है। उसकी जो जीवनचर्या है, उसका जो जीवन पूरा है, उसमें उसके इमोशनल एस्पेक्ट जितने भी हैं, उन इमोशनल एस्पेक्ट का उसके जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उनके साथ जो क्लस्टर बनता है, उस क्लस्टर से ये इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क करता है, ऐसा इनका मानना है। और इन लोगों ने सामवेगिक बुद्धि को मूलतः सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार माना था। अभी मैंने कहा ना, थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि का प्रकार बताया था, ये लोग भी इसे सामाजिक बुद्धि का प्रकार ही मान रहे हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और कैसे कैसे परिभाषा दी है, उस परिभाषा से ही इसका कंसेप्ट अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा। मेयर और सेलोबी 1997 में इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया और परिभाषित किया। कहते हैं वो, सामवेगिक बुद्धि संवेगों के प्रत्यक्षण करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाने एवं उसे उत्पन्न करने की क्षमता। कोई इमोशंस है उसको परसीव करना, उसके प्रति पहुंचना और किस तरह से वो संवेग उत्पन्न हो,
ये क्षमता पैदा करना। क्यों? ताकि चिंतन में मदद हो सके तथा संवेग एवं संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके ताकि सांवेगिक एवं बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। कितनी सुंदर सी बात की है। इमोशंस का मात्र आना ही पर्याप्त नहीं होता। इमोशंस भीतर आएंगे, परसीव करेंगे, उन तक पहुंचेंगे, चिंतन के साथ वो संबंधित होंगे, इमोशनल नॉलेज को वो मॉडिफाई करेंगे और उसको रेगुलराइज करेंगे। बातें ऐसी हो रही हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन घंटों नहीं लगते, विद इन सेकंड ये सारी बातें भीतर जैसे इमोशन बने और होना लग जाता है। ये वह क्या है? वह सांवेगिक बुद्धि है। ऐसा सेलोभी और मेयर का मानना था। और वो कहते हैं कि ये शक्ति बनती है जिससे उसका सांवेगिक और बौद्धिक वर्धन और उन्नत बनता चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर मेयर और सेलोभी ने सांवेगिक बुद्धि को समझाने का प्रयास किया। गोलमैन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सांवेगिक बुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अनुसंधान जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए 80% योगदान सांवेगिक बुद्धि का होता है और कोई नहीं, गोलमैन ही है इस अनुसंधान को करने वाले। इन्होंने अपनी परिभाषा में सांवेगिक बुद्धि को किस तरह से समझाने का प्रयास किया है, देखिए। गोलमैन कहते हैं मनुष्य अपने एवं दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता, खुद के और दूसरों की, अपने एवं दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके एवं अपने व अपने संवेगों में संवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता। खुद को जानूं, दूसरे को जानूं, खुद को जानकर दूसरे को जानकर अंदर भीतर से मोटिवेशन डेवलप करूं और मोटिवेशन डेवलप करके मेरे जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करूं, मैनेज करूं और मैनेज करने के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया करूं। सब कुछ एक साथ भीतर होगा। इस तरह से गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि को समझाने का प्रयास किया। वो कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक बुद्धि या बुद्धि लब्धि द्वारा मापे जाने वाले पूर्णतः संज्ञानात्मक क्षमताओं से भिन्न परंतु उसके पूरक होते हैं। आप इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से उसको नाप रहे हो कि इसका बुद्धि लब्धि 140 है, इसका बुद्धि 130 है, इसका बुद्धि लब्धि 120 है या इसका 90 है, इससे परे है। ये वो तो अपनी जगह है, उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह जीवन यापन करते हुए अनुक्रिया क्या कर रहा है, मानव के साथ अपने आप को प्रस्तुत कैसे कर रहा है, अपने संवेगों को प्रबंधित कैसे कर रहा है, उसको समझाते हुए गोलमैन ने यहाँ पर सांवेगिक बुद्धि को समझाने का प्रयास किया है। बारोन एक साइकोलॉजिस्ट हुए 1997 में। उन्होंने भी संवेगात्मक बुद्धि को अलग तरीके से, मतलब मिलता जुलता तत्व है लेकिन उनको समझाने का अपना तरीका है। उनकी परिभाषा यहाँ जानते हैं। संवेगात्मक बुद्धि द्वारा वह क्षमता परावर्तित होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है। ओहो, कितनी सुंदर बात। डे टू डे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, हम कह नहीं सकते कि कौन सी चुनौती किस क्षण के समय हमारे सामने आ जाएगी, और उस चुनौती का निपटारा करने में मदद मिलती है किससे? संवेगात्मक बुद्धि से। चुनौतियों के साथ निपटा जाता है और जो व्यक्ति की जिंदगी में, जिसमें पेशेवर तथा व्यक्तिगत धंधा भी सम्मिलित है, सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आप चाहे किसी भी व्यवसाय में हों, आप शिक्षक हों, डॉक्टर हों, व्यवसायी हों, कहीं ठेला चलाते हों, आप कोई किराना की दुकान चलाते हो, हर जगह मानव जाति के साथ हमें कहीं न कहीं किसी प्रकार की अंतक्रिया करनी है। और अगर व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारा जो ग्राहक है उसको समझने की आवश्यकता है। अगर हमें शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारा बालक है उसको समझने की आवश्यकता है। अगर मुझे डॉक्टर व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है तो मेरा मरीज है उसको समझने की आवश्यकता है। अगर मैं ये नहीं समझ पाया तो मैं मेरे व्यवसाय में सफल नहीं पाऊंगा। इसलिए जो दिन प्रतिदिन की जो चुनौतियां हर व्यवसाय में जो मिल रही हैं, उस चुनौतियों से अगर चतुराईपूर्ण ढंग से निपटना है और उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो वो सफलता प्राप्त करने की कला सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है। अब इन परिभाषाओं को अगर हम विश्लेषण करें, कौन कौन सी? सेलोभी मेयर की परिभाषा, गोलमैन की परिभाषा, बारोन की परिभाषा, इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति को अपनी जिंदगी में
सफलीभूत होने के लिए आवश्यक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सांवेगिक बुद्धि का होना आवश्यक है। इन सारी परिभाषाओं को अगर हम प्रकाश में लाएं, आलोक में देखें, तो सांवेगिक बुद्धि के स्वरूप को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। ये कह सकते हैं एक तरह से सांवेगिक बुद्धि की प्रकृति या विशेषताएं। इस हेडिंग के अंतर्गत ये विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता, सांवेगिक बुद्धि समुच्चय में सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व दूसरों के भाव व संवेगों को प्रबंधित करता है। पहली विशेषता, इट्स जस्ट ए काइंड ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने यही कहा था। दूसरा, सामयिक बुद्धि द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के बीच विभेदन कर पाता है और इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वो अपने चिंतन व क्रियाओं को निर्देशित करता है। एक ही कक्षा में 2 बालक हैं, 3 बालक हैं, 4 बालक हैं, एक ही समूह में चार इंसान खड़े हैं, सबकी अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता है, सबके अपने अपने संवेग हैं, सबके अपने अपने अनुक्रिया करने के तरीके हैं, लेकिन आपके पास वो कला है कि आप सबके संवेगों को समझ पा रहे हैं। उनके द्वारा की गई अनुक्रियाओं से जो सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर अपने चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित कर पा रहे हैं। ये दूसरी विशेषता है और ऐसा करने की वजह से आप इनमें विभेद कर पा रहे हैं। तीसरी विशेषता, सांवेगिक बुद्धि में व्यक्ति न केवल अपने व दूसरों के संवेगों की पहचान करता है बल्कि उन संवेगों के साथ तर्क ना करता है, लॉजिक करता है, उन्हें समझता है और उनका प्रबंधन भी करता है। तभी तो चतुराईपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर पाता है। और चौथी विशेषता, सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति को अपनी जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिलाने में बुद्धि लब्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसा भी पहले भी हम कह चुके हैं, गोलमैन ने अपनी रिसर्च में कहा कि जिंदगी की सफलता का जो मात्र 20% बुद्धि लब्धि के कारण होता है और 80% सांवेगिक बुद्धि के कारण होता है। इसलिए इन विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सांवेगिक बुद्धि का स्वरूप काफ़ी जटिल है और इस जटिल स्वरूप को समझने के लिए इसके कई आयाम हैं, उन आयामों को भी समझने की आवश्यकता है। कई विभिन्न तथ्य हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है। अगली चर्चा में, अगले व्याख्यान में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सांवेगिक बुद्धि के विभिन्न तत्व क्या हैं, विभिन्न आयाम क्या हैं और किस तरह से वो मानव जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उसकी बात करेंगे। आज की चर्चा में हमने सांवेगिक बुद्धि जो नया एक पद है वो किस तरह से मानव जाति में अपनी भूमिका निभाता है, क्या उसका संप्रत्यय है और किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, जिसमें सैलोवी मेयर, गोलमैन और बारोन ने इनको अपने अनुसंधान के आधार पर जिस तरह से परिभाषित किया उसको हमने समझने का प्रयास किया और उन परिभाषाओं से जो निखर कर जो इसकी विशेषताएं निकल कर आई, उन विशेषताओं को भी हमने समझा। निश्चित रूप से यह कंसेप्ट हम अपने आप को और हमारे विद्यार्थी को समझने में उपयोग कर सकेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।